संख्या 5 श्री महबूब अली मनीष। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रश्न आपके सामने होगा और मैंने जो प्रश्न किया था मुझे लगता है कि हमारे मंत्री जी ने या तो सही से पढ़ा नहीं और पढ़ा होता तो शायद उत्तर उसके विपरीत में मिलता। सीधा है, आप देख लीजिए, कहीं मैंने आच्छादित का जिक्र नहीं किया, मैंने बेरोजगारों का जिक्र किया है। बेरोजगार टीचरों को किस तरह से समायोजन करेंगे, क्यों हटा दिया गया, उसके बारे में बात किया। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि 21,126 टीचर है, ये भी आंकड़ा गलत है, वो भी 24,523 है। 10 लाख स्टूडेंट हैं, 7,292 मदरसों से ताल्लुक रखते हैं। 2008 में स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा के नाम से ये योजना बनाई थी और योजना में स्पष्ट था गणित, विज्ञान और हिंदी, अंग्रेजी मदरसों के अरबी, उर्दू, फारसी के अलावा के इसका भी ज्ञान बच्चे प्राप्त कर लें, इस मकसद से योजना बनाई थी। लेकिन आपने दूसरे प्रश्न में कह दिया कि ये योजना 21-22 तक बनाई थी। मैंने पूरी गाइडलाइन पढ़ी है, उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि 21-22 तक की योजना थी। ये योजना लेकिन बंद कर दी गई। अगर योजना 21-22 तक की थी तो आज 2024 को प्रदेश सरकार ने क्यों बंद की? 21-22 में क्यों प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया था? उसी वक्त बंद हो जाना चाहिए था। इसलिए स्पष्ट है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। हमारा मकसद है, उसी आशय को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई थी। लेकिन प्रदेश सरकार ने 8/1/2024 को ये खत्म कर दिया। मेरा सीधा स्पष्ट अनुरोध है कि इस योजना को लागू किया जाए, चालू किया जाए। 56 महीने से जिन टीचर्स को 25,000 टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिली, और समाजवादी पार्टी की आदरणीय अखिलेश जी की जब सरकार आई थी, योजना के साथ साथ हमने कहीं महसूस किया था कि इनकी अब भी सैलरी कम है, हमने 3,000 और मानदेय बढ़ाने का काम किया था। आज मेरा अनुरोध है कि सीधा सवाल नहीं कर रहा हूं, माननीय मंत्री जी अगर स्पष्ट जवाब दे, ना कि अपना आगे का पीछे का ब्यौरा देकर और उपवास में, तफरी और मजाक में क्वेश्चन का जवाब बड़ा गंभीर क्वेश्चन है। और सीधा जवाब दें कि 56 महीने का शेष मानदेय कब तक दे देंगे? और टीचर भर्तियों में आरक्षण देकर क्या इन 25,000 टीचर्स का समायोजन करेंगे? इतना स्पष्ट कर दे। दो सीधे सवाल। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो सवाल है, अधिष्ठाता महोदय आपने पूछा है, उसका उत्तर मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 21,126 शिक्षक योजना से आच्छादित थे। दूसरा प्रश्न आपका है कि बेरोजगार मदरसा शिक्षकों के समायोजन पुनः नियुक्ति हेतु कोई योजना बनाने पर विचार करेंगी। इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। यदि नहीं है तो प्रश्न है आपका कि यदि नहीं तो क्यों? मदरसा आधुनिकीकरण योजना केंद्र पूर्व निर्धारित थी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार के पत्र 17/10/2023 के अनुसार यह योजना वर्ष 2021-22 तक ही अनुमोदित थी। जी, अगला
अगर जी माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी के सवाल से आप संतुष्ट हैं तो मैं बैठ जाऊं। बिल्कुल सीधा सीधा आप मैंने अगर आपको मंत्री जी के सवाल से संतुष्ट हैं तो मैं बैठ जाऊं। कौन सा सवाल है जिसका उत्तर नहीं? मैंने प्रश्न किए थे 56 माह से जो 25,000 टीचर्स का वेतन शेष है जी। माननीय मंत्री जी, अगर योजना बंद हो गई तो वेतन शेष नहीं होगा, तो इसका उत्तर कोई योजना बंद कैसे हो गई? उसकी कोई गाइडलाइन पढ़ के सुना दीजिए। माननीय मंत्री जी उत्तर देते। कोई गाइडलाइन पढ़ के सुना दीजिए, सीधा मेरा कहना है इनसे। जी माननीय अधिष्ठाता महोदय, जियो मैं आपको दे देता हूं, जियो की कॉपी माननीय सदस्य को। ये it is Harveli informed that the SPM same was approved till the final year 2021-522 only all। माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को ये जियो पहुंचा दीजिएगा। माननीय मंत्री जी, आप जियो पहुंचा दीजिएगा। स्पष्ट ये नहीं कह सकते मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो क्या दिक्कत है? नहीं ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। नहीं है, सीधा प्रश्न। माननीय महबूब जी, माननीय मंत्री जी आपको जियो पहुंचा देंगे। सीधा दूसरा प्रश्न था कि 25,000 टीचर्स को कोई नौकरी मतलब ऐसे मैंने आरक्षण देकर कोई नौकरियों में आरक्षण देकर इनका समायोजन करने का काम। मंत्री जी आप बता दीजिए क्या स्थिति रहेगी? महोदय, जब योजना बंद हुई तो सरकार किसकी थी? जी उस समय चिंता तो नहीं आई, और बंद होने के बाद भी प्रदेश सरकार ने 2024 तक जो रेशियो। माननीय सदस्य जरा उत्तर सुन लें। आप सुन तो लीजिए, काहे परेशान हैं? 4 बार आपकी सरकार थी, इतने चिंतित अगर आप अल्पसंख्यक समाज के लिए रहे हैं, आप भी सदन के अनुभवी मेंबर हैं। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए तमाम यूनिवर्सिटी सरकारों ने खोला। 4 बार आपकी सरकार थी। अल्पसंख्यकों के लिए क्या आपने कहीं यूनिवर्सिटी खोल करके मदरसा बोर्ड समायोजित किया? इसकी चिंता तो आपको नहीं थी, सिर्फ वोट की चिंता आप लोगों को थी। आपने उस पर कहने से पहले मान्यवर आप ये सोच लीजिए कि बंद आपकी सरकार में हुई। 60-40 का रेशियो था। 60% धन केंद्र सरकार और 40% उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 40% जो राज्यांश था, उस हिसाब से जो आपने सवाल किया कुछ उसमें से मानदेय दिया जा रहा था। लेकिन जब केंद्र सरकार ने बंद कर दिया तो प्रदेश सरकार के पास बजट नहीं था, इस नाते प्रदेश सरकार ने भी बंद। ठीक है, आगे माननीय श्री समरपाल सिंह जी, प्रश्न संख्या 6। साहब महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक किसी काम से मंत्री जी के यहाँ गया तो उसका नौकर कुत्ते को सहला रहा था। मैंने कहा भाई